कॉमिक कॉन हो गया है एंड उससे कई सारे सरप्राइजिंग न्यूज सामने आए हैं जिनके ऊपर चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डैडी इज होम से। नहीं, मैं यहाँ पे बुचर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एमसीयू के डैडी घर आ रहे हैं। मतलब कि आरडीजे इज बैक बट नॉट एज आयरन मैन बल्कि डॉक्टर डूम। अब यहाँ पर हजारों थ्योरीज बन सकती है कि ये कौन है, क्या ये इनफेमस आयरन मैन है, क्या डूम ने अपने कॉन्शियस को इस पर डाला है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट तो यही रहेगा कि आरडीजे डॉक्टर डूम बनने वाले हैं। एंड इसके दो रीजन हो सकते हैं कि पहला ये कि मार्वल को अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए और उनको कुछ बहुत बड़ा करना था। उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डायरेक्टर्स यानी कि रूसो ब्रदर्स के साथ साथ उन मूवीज के को राइटर को भी वापस बुला लिया है। तो देखा जाए तो यहां पर एक जरा भी उन लोगों ने शिकायत का मौका नहीं छोड़ा है। प्लस उन्होंने एमसीयू के गॉडफादर यानी कि आरडीजे को भी यहां पे वापस बुला के खड़ा कर दिया। और ये जवाब था उन ऑडियंस के लिए जो ये कह रहे थे कि मार्वल इज डेड, क्योंकि अब फिर से थिएटर भरने वाले हैं। वही बात करें दूसरे रीजन का तो वो थोड़ा सा सेंसिबल हो सकता है एंड वो ये है कि हमें मल्टीपल डॉक्टर डूम देखने को मिल सकते हैं सीक्रेट वॉर्स में। सो ये जो आरडीजे का डॉक्टर डूम है ये मोस्ट प्रोबेबली मूवी में हीरो की तरफ से होगा ना कि विलन की तरफ से। एंड जो विलन वाला विक्टर वॉन डूम होगा वो हमें दिखेगा सीक्रेट वॉर्स के अंदर, जो कि इंट्रोड्यूस कराया जाएगा फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर। क्योंकि डूम कोई वन टाइम विलन नहीं है जिसको एक बार इस्तेमाल करके साइड लाइन कर दिया जाए। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि क्यों मार्वल वालों ने स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आरडीजे को क्यों बुलाया है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में शो हो रहा होगा, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे टोनी का जो रिटर्न है, आई मीन टू से आरडीजे का जो रिटर्न है एज डॉक्टर डूम, वो कनेक्ट करता है इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम वाले कहानी से भी। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें से जो मेजर वाला है वो तो मैंने अपने व्हाट इफ वाले कहानी में यूज करने का सोचा था, जो कि आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा। बट उस पर भी हम बात करेंगे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड कई लोगों ने ये पूछा था कि भाई अगर अब कैंग डायनेस्टी हट चुका है तो इतने समय से जो कैंग को लेके इतना हवा बना रहे थे उसका क्या होगा। तो बॉस अगर आप कॉमिक से वाकिफ होंगे तो आपको पता होगा कि कैंग को जो रोल दिया जा रहा था वो बेसिकली डॉक्टर डूम का रोल था, जो कि उन्होंने कॉमिक्स के अंदर निभाया था सीक्रेट वॉर से पहले। एंड अब डॉक्टर डूम जब आ रहा है मेन एमसीयू में तो बेसिकली अब कैंग साइडलाइन कर दिया जाएगा। अब कैंग का जो रोल होने वाला है वो बेसिकली मेरे ख्याल से बेयॉन्डर का रोल होगा एंड उसी को डॉक्टर डूम ट्रिक करके उससे पावर लेके सीक्रेट वॉर्स का इजाद करेगा और बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा। सो यू सी कि ये सब कैसे कनेक्ट किया जा सकता है अगर ये लोग कॉमिक एक्यूरेट गए तो। इसके अलावा मैं तो चाहता हूं कि भाई दिखाया जाए जो आरडीजे एज डूम दिख रहा है वो थैनोस को इस कॉमिक पैनल के जैसा रगड़ के रख दे। इस चीज के ऊपर हम और भी डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अब डूम की न्यूज से आगे बढ़ते हैं एंड वॉइस की ओर चलते हैं, क्योंकि द वॉइस फैन के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी सामने आई है। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जनवरी का सीजन 2 आएगा एंड देन वॉइस सीजन 5 एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि सोल्जर बॉय वापस आ रहा है और वो 2026 में सीजन 5 के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का स्पिन ऑफ शो लेकर आ रहा है जिसका नाम वॉट राइजिंग होगा, जिसमें हमें यह दिखाया जाएगा कि 1950 में कैसे सोल्जर बॉय और स्टॉर्मफ्रंट ने टीम अप करके वॉट को इतना बड़ा कंपनी बनाया था, कैसे सुपर हीरोज की शुरुआत हुई थी द बॉयज यूनिवर्स के अंदर, सोल्जर बॉय कैसा हीरो था अपने टाइम में। और इसके अलावा वो एक द बॉयज मैक्सिको नाम के शो पर भी बात कर रहे हैं। पर इस न्यूज का सबसे फन पार्ट ये है कि सीजन 4 में ही द बॉयज ने मार्वल एंड डीसी का मजाक बनाया था कि वॉट यूनिवर्स वो लॉन्च कर रहे हैं, पर अब पैसों के लिए वो खुद का अपना यूनिवर्स एक्सटेंड कर रहे हैं इस स्पिन ऑफ के साथ। बेसिकली दे बिकेम द वेरी थिंग दे मॉक्ड। और जेनवी सीजन 2 का भी ट्रेलर दिखाया गया है कॉमिक कॉन में, जहां केट और सैम अपने यूनिवर्सिटी के हीरो बन गए हैं। वहीं जो एक्चुअल अच्छे हीरोज थे जिनको कैद कर लिया था उनको भी यूनिवर्सिटी में वापस एडमिशन मिल गया है, जिनके ऊपर केट और सैम नजर रखते हैं ताकि वो कुछ कांड ना कर दे। वहीं होमलैंडर का डर तो सबके अंदर बना हुआ है। तो जेनवी सीजन 2 भी फर्स्ट की तरह मोस्टली कॉलेज में ही टेक प्लेस कर रहा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी आगे बढ़ेगी या फिर उस कॉलेज में ही निपटी रह जाएगी। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं डीसी स्टूडियोज के बारे में। तो उन्होंने अपना लोगो रिवील किया है जो कि बेसिकली 80 से लेकर 2005 तक चलने वाला बेसिक लोगो था, लेकिन उसको थोड़ा सा पॉलिश करके वो लोग पेश किए हैं। अब ये लोग चाहे सिंपल हो पर ये उस टाइम को बताता है जब डीसी टॉप पे था। एंड आई होप एंड आई रियली प्रे
कि भाई जिस तरह इस लोगों की लेगेसी थी उस समय पे, उसी तरह अभी आने वाले समय में डीसी की एक लेगेसी क्रिएट हो। बिकॉज मैं फिर से नहीं चाहता कि मार्वल सबसे आगे निकल जाए एंड डीसी उसको चेज भी ना कर पाए। आई वांट बोथ द कंपनीज टू compete with each other and provide some good stuff for us, जिसको देख के हम लोग एंजॉय कर सके। खैर अब आते हैं अगले अपडेट की ओर, जो कि डीसी की तरफ से है, और वो ये है कि क्रीचर कमांडोज का ट्रेलर आ गया है, जहां रिक फ्लैग जूनियर रिटर्न करने वाला है पीसमेकर सीजन 2 में। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि पीसमेकर सीजन 2 डीसीयू में सेट है, तो यहाँ रिक फ्लैग जूनियर जिंदा कैसे है, क्योंकि वो तो हमें सुसाइड स्क्वाड में मरते हुए दिख गया था। तो बॉस ऐसा हो सकता है कि उस मूवी को फिर से ये लोग कैनन ना करे या फिर कोई एक्सप्लेनेशन दे दे सीरीज के अंदर। वहीं अगर हम बात करें रिक फ्लैग सीनियर की, तो वो पार्ट बनेंगे क्रीचर कमांडोज की। एंड इसके स्टोरी के हिसाब से जो अमेरिका की कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने बोला है कि कोई सुसाइड स्क्वाड या फिर टास्क फोर्स जैसी टीम नहीं बनेगी, चाहे विलन से क्यों ना हो, पर इंसानों को ऐसे मिशंस पे भेजना गलत है। तो अपनी अमांडा वॉलर ने नई टीम बना ली है, टास्क फोर्स एम बोले तो मॉन्स्टर्स। अब इंसान है नहीं तो गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकती, तो ये शो बेसिकली सुसाइड स्क्वाड ही होने वाला है पर मॉन्स्टर्स के साथ। तो डीसीयू का स्टार्ट हो जाएगा इस शो के साथ फाइनली। उसके अलावा ब्रेव न्यू वर्ल्ड का विलन अनाउंस कर दिया गया है, जो कि है साइडवाइंडर, जिसको एस्पासिटो जी प्ले कर रहे हैं, जिसको हम सब ने गलत समझा था। असल में ये सर्पेंट सोसाइटी के लीडर हैं एंड अगेन मूवी को ग्राउंडेड रखने के लिए उन्होंने साइडवाइंडर को एक मर्सनरी में बदल दिया है, जो कि कॉमिक से बिल्कुल अलग है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर यहाँ पे इनका टैलेंट को इन लोगों ने वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये बंदा जहां भी गया है उस यूनिवर्स को एक तरह से रिवाइव किया है। सो आई रियली होप कि ये बंदा एमसीयू को भी रिवाइव करने में थोड़ी सी तो मदद करे। वहीं बात करें थंडरबोल्ट्स की, तो उसके भी फुटेजेस दिखाए गए हैं कॉमिक कॉन में, जिसको लोग जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड से कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर ये सच हुआ तो एमसीयू इस मूवी को यूज कर सकता है उन विलन्स को संभालने के लिए जो फैंस को पसंद नहीं आए, जैसे कि टास्क मास्टर। और उसके अलावा गैलेक्टस का भी फर्स्ट लुक हमें दिखा दिया गया है कॉमिक कॉन में। तो देखते हैं कि इस बार फैंटास्टिक फोर कैसी बनती है, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक फ्यूचरिस्टिक 60s के टाइम पे रहेगी और एक अल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रही होगी। अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके तो बिल्कुल ही विपरीत चीजें सामने आई है। अभी जो भी अनाउंसमेंट हुआ है उन सबको देखने के बाद से तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में भी बता दिया गया। मतलब कि अब कैंग और कैंग डायनेस्टी पूरी तरीके से स्लेट से हट चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ब्लेड भी सीक्रेट वॉर से पहले आएगा। तो हो सकता है कि जो ब्लेड की कहानी हमें दिखाया जाए वो मेन एमसीयू की नहीं बल्कि बैटल वर्ल्ड से बिलोंग करता। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि भाई एक ही बार में इतने सारे मटेरियल्स एंड इतने सारी चीजें आ गए जिनके ऊपर हमें बात करनी है। तो लेट्स सी, एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे विस्तार से अपने वीडियोस में। तब तक आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि व्हाट इफ आयरन मैन वाज अलाइव, या फिर कैसे आरडीजे फिट होने वाले हैं एमसीयू के अंदर एज डॉक्टर डूम एंड कैसे वो कनेक्ट होगा। वीडियो लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इंटरेस्टेड है तो उसको क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।